रहीम सीरत सुन्नत व रसूलुल्लाह का पाया इसनाद। पहले हम दिखा चुके हैं कि बुद्धा की ज़रतुश्त, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और जितने भी अम्बिया हैं जिनके बारे में जितने भी सहफ़े वो कहीं बाद में और सुनी सुनाए लिखे गए हैं, किस बुनियाद पे और कितने अरसे बाद उनकी असल ज़बान भी उसमें महफूज नहीं दूसरी ज़बानों से। तो ये हमें देखना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इसको महफूज किया है कुरान और सुन्नत की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि उनकी ज़िंदगी एक मुबारक ज़िंदगी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरी खुशूसी को देख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया और पेशवान मज़ाहिब में यकता हैं। वो ये कि आपकी लाई हुई किताब उसकी तरह आपकी सीरत भी महफूज है, जिससे हम ज़िंदगी के शोबे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक जितने लोगों ने आपको देखा, आपके हालात ज़िंदगी को देखे, आपके अक़वाल सुने, आपकी तकारीर सुनी, आपके किसी चीज़ का हुक्म देते सुना या किसी चीज़ से मना करते सुना, उनकी एक अजीम तादाद ने सब कुछ याद कर रखा और बाद की नस्ल तक उसे पहुँचाया। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक ऐसे लोगों की तादाद 1 लाख तक पहुँचती है जिन्होंने आपने आँखों देखे और कानों सुने हुए वाक़यात बाद की नस्लों तक मुंतकिल किए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहकाम खुद लिखवाए कर भी बाज़ लोगों को दिए या भेजे थे जो बाद के लोगों को मिले। सहाबा में से कम अज़ कम 6 असहाब ऐसे थे जिन्होंने आपकी अहादीस लिख कर आपको सुना दी थी ताकि उनमें कोई गलती ना रह जाए। ये तहरीर भी आने वाले को मिली। हुजूर के वफ़ात के बाद कम अज़ कम 50 सहाबा ने आपके हालात, वाक़यात और अक़वाल तहरीर सूरत में जमा किए और ज़ख़ीरा इल्म भी उन लोगों तक पहुँचा जिन्होंने बाद में अहादीस को जमा मरतब करने की खिदमत अंजाम दी। फिर जिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने सीरत की मालूमात ज़बानी रवायात की, उनकी तादाद जैसे कि अब अर्ज़ कर चुका हूँ, बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक 1 लाख तक पहुँचती है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि आखिरी हज में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद अदा फरमाया, हिज्जतुल विदा कहा जाता है, इसमें 1,40,000 आदमी मौजूद थे। इतने आदमियों ने आपको हज करते देखा, आपसे हज का तरीका सीखा, वो तकरीरें सुनी जो हज्जतुल विदा के मौके पर आपने की। कैसे मुमकिन है इतने लोग जब ऐसे मौके पर आपके साथ हज में शरीक होने के बाद अपने अपने इलाकों में वापस पहुँचेंगे तो वहाँ उनकी अजीज़ों, दोस्तों और हमवतनों ने उनसे उस सफ़र के हालात ना पूछे हों, हज के अहकामात दरियाफ़्त ना किए हों। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद लोग किस इश्तियाक के साथ आपके अहवाल व अक़वाल और अहकाम व हिदायत उन लोगों से पूछते होंगे जिन्होंने आपको देखा था, आपके इरशादात सुने थे। सहाबा कराम जो रवायात बाद कौन नस्लों तक पहुँची थी, उनके बारे में इब्तिदा ही से ये तरीका इख्तियार किया गया था कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई बात कहता, उसको ये बताना पड़ता था कि उसने वो बात किससे सुनी है और ऊपर सिलसिला कौन किस बात सुनता और आगे बयान करता रहा। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये रवायत की पूरी कड़ियाँ देखी जाती थीं ताकि ये इत्मीनान कर लिया जाए कि वो सही तौर पर हुजूर से मनकूल हुई है। अगर रवायत की पूरी कड़ियाँ न मिलती थी तो उसकी सेहत मुश्तबा हो जाती थी। अगर कड़ियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाती लेकिन बीच में कोई रावी नाकाबिल एतमाद होता तो ऐसी रवायत भी कबूल ना की जाती थी। अब अगर गौर करें तो आपको महसूस होगा दुनिया में किसी दूसरे इंसान के हालात इस तरह से मुरतब नहीं हुए। ये खुसूसी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आपके बारे में कोई बात भी सनद के बगैर तस्लीम नहीं की गई और सनद में सिर्फ ये नहीं देखा गया कि हदीस का सिलसिला रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है या नहीं, बल्कि ये भी देखा कि सिलसिले के तमाम रावी भरोसे से के काबिल हैं या नहीं। इस गर्ज के लिए रावियों के हालात को भी जांच पड़ताल की गई है और उस पर मुफस्सल किताबें लिख दी गई हैं जिनसे मालूम किया जा सकता है कौन काबिल एतमाद था कौन ना था, किसकी सीरत और किरदार का क्या हाल था, किसका हाफजा ठीक था और किसका ठीक ना था, कौन सी शख्स किस मिला था और किस चीज़ से रवायत नकल की है और कौन उससे मुलाकात के बगैर उसका नाम लेकर रवायत बयान कर रहा है। इस तरह इतने बड़े पैमाने पर रावियों के मतलब मालूमात जमा की गई कि आज भी हम एक हदीस के मतलब ये जाँच सकते हैं वो काबिल एतमाद ज़राए से आई है या नाकाबिल एतमाद ज़राए से। क्या इंसान तारीख़ में कोई दूसरा शख्स ऐसा पाया जाता है जिसके हालात ज़िंदगी इस कदर मुस्तनिद तरीके से मनकूल हुए हों, और क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है? एक शख्स के हालात की तहकीक के लिए उन हज़ार आदमियों के हालात पर किताबें लिख दी गई हों जिन्होंने उस शख्सियत के मतलब कोई रवायत बयान की हो। मौजूदा दौर की ईसाई और यहूदी उलमा हदीस की सेहत मुश्तबा साबित करने की एड़ी चोड़ी का जो जोर लग रहे हैं उसकी वजह ये हसद है कि उनकी दीन की किताबों और की पेशवाने दीन के हालात के सिरे से कोई सनद ही नहीं है। इस जलन के बायस उन्होंने इस्लाम और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनकीद के मालूम मामले में इल्मी दियानत को भी बालाताक रख दिया है। ज़िंदगी एक मौका है, काम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने के लिए उनकी जो सीरत है बार बार पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी में करें, बच्चों को समझाएं।
کیونکہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اس عارضی زندگی سے آخرت کے لیے. کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.